भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। सं सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य आज का ये परमार्थ हेतु सेवा करे निष्काम यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राण सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी श्राद्ध ये 12:38 तक सप्तमी है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है
आज है मृगशिरा नक्षत्र, रात्रि 9:53 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ मंगल भगवान हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 सुबह के 7 बजने वाले। 24 सितंबर, 24 सितंबर 2024, मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिल अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 29 और 30 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करे, धारण करे, उसे चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः यह वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 29 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो है
कहते हैं कि केवल परमात्मा को समर्पित होकर ही जो स्वधर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होकर उसे परमार्थ के मार्ग में प्रगति होती। तो परमार्थ करने में लगे हैं, तो वो परमार्थ क्यों करते हैं? भाई मनुष्य लोग है, क्यों परमार्थ करना, क्यों भगवान का भजन करना? भाई संसार में सब लोग अपना एंजॉय करते, भोग इंद्रिय 10 इंद्रिया दी है। दूसरे संप्रदाय वाले तो यही कहते, ईसाई इस्लाम तो यही कहते कि आपको इंद्रिय दी है भोग के लिए, संसार दिया है भोग के, तो फिर परमार्थ करने की संयम नियम की क्या आवश्यकता? अब ये परमार्थ क्यों करना है, इसका प्रश्न कई लोगों को होता है कि परमार्थ करने की आवश्यकता क्यों। तो उसी का उत्तर अब भगवान देते हैं ये आगे 2 श्लोक में, और उसी को विस्तार से आगे अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग में। क्यों लोग परमार्थ करते हैं, उसका रहस्य क्या है, यही कह रहे हैं भगवान। तो मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? बोले मृत्यु का भय। और मृत्यु केवल परमार्थ से ही हो सकती है, नहीं तो मृत्यु का भय बना रहेगा। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वह जो मोक्ष है वही मृत्यु की मृत्यु है। अमर अमृत, मोक्ष ही अमृत है, और वही शास्त्र वेद मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। ये खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना इंद्रिय विषय भोग, वो तो पशु योनि में भी होते हैं, उसमें कहाँ कोई विशेष। यहाँ मनुष्य जीवन मिला है, उसका एकमात्र परम लक्ष्य मोक्ष है, मृत्यु से मुक्त होना, संसार के बंधनों से मुक्त होना। तो वही भगवान कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो संसार में जो मनुष्य परमात्मा को आश्रय कर कर, परमात्मा का आश्रय लेकर क्या करना चाहते, बोले जरा मरण मोक्षाय। ये बुढ़ापा, हाय हाय, कितने कष्ट कितनी परेशानी, और ये मृत्यु, ये तो बहुत ही भयावह दुखदाई। तो इस बुढ़ापे, जरा, बीमारी और मृत्यु से छूटने के लिए, यानी मुक्त होने के प्रयास करते हैं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य परमार्थ का प्रयास नहीं करते। बुढ़ापे के लिए, मुक्त होने के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर का आश्रय लेते हैं, पैसे का आश्रय लेते हैं, वैद्यों का आश्रय लेते हैं। तो वह अपने बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए आजकल तो सब लगा देते, पूरा दाव, रुपया पैसा, डॉक्टर, ये अपनी सारी, फिर भी मृत्यु तो हो ही जाती है, बुढ़ापा तो जाता नहीं। सबसे ज्यादा मनुष्य अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए इतना आतंक नाच गान करता है। दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार है बुढ़ापे और मृत्यु का व्यापार। बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो सारे सौंदर्य प्रसाधन जो दुनिया में चलते हैं आजकल, मैं तो अभी आजकल किसी को काले
सफेद बाल वाली कोई महिला दिखती नहीं, चाहे 90 साल की हो चाहे 80 साल दिखती। सही बात है। सब काले लंबे बाल और मेकअप लिपस्टिक लगाती है, यानी बस मैं शरीर में ही, तो उसे बुढ़ापे का भय है, मृत्यु का भय है, और बीमारी तो है ही, सबको लगी है। लेकिन ये सब जो है मनुष्य भौतिक प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, दैवी प्रयास, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने। बहुत ही कम लोग हैं जो परमार्थ करते हैं मृत्यु से छूटने की। तो परमार्थ करते हैं तो वो परमात्मा के तत्व को, अध्यात्म को, कर्म को जान जाते हैं। परमार्थ ही है ना। इसीलिए संसार में कहा कि जो मेरे आश्रय होकर, यहाँ भगवान का समर्पण, आश्रय, शरणागति आवश्यक है। और भगवान की शरण होकर, भगवान को आश्रय करके अपने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से छूटने के लिए यतन्ती, विशेष प्रयत्न करते। तो वह क्या प्रयत्न करते हैं? बोले उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और ये कर्म के स्वरूप को जानते हैं। तो ये जानना आवश्यक। केवल परमात्मा को जानने से बात नहीं बनेगी, सारी संसार की माया को जानना आवश्यक। इसीलिए जो मनुष्य बुढ़ापा, ये जरा जरा का मतलब ही होता है बुढ़ापा, शरीर क्षीण होना, निर्बलता, दुर्बलता, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, प्राण शक्ति कमजोर हो जाना, और ये सारा बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी है। शरीर के 6 विकार है ना, जन्म से मृत्यु तक। अस्ति जायते वर्धते विपरिणते विपक्षिते वनश्यते। तो जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। ये शरीर के विकार है 6। और मृत्यु होती। मृत्यु सर्वहरश्चा, भगवान कहते मृत्यु मनुष्य को सबसे ज्यादा भयभीत करती है, क्योंकि एक क्षण में मृत्यु उसका तन, मन, धन, जन सब का अपहरण कर लेती। सर्वहरस्या, मुर्दा पड़ा है, मृत्यु हो गई, देवदत्त की मृत्यु हो गई। अब क्या, सब धन यही का यही रह गया, अपने परिवार वाले भोग करेंगे, और फिर तन तो गया, राख हो गया। मन बुद्धि अपने सूक्ष्म शरीर कामना वासना के साथ निकल गए, प्राण भी निकल गए। अब जो उसके जन स्वजन है स्मशान घाट तक गए, अंत्येष्टि कर दी, हो गया। तो इस तरह मनुष्य जो है मृत्यु से भयभीत होता है। किसी की मृत्यु होती है तो भी वो सोचता है कि मेरी तो कोई नंबर है ही नहीं, ये तो इसका नंबर लग गया है, मेरी तो मृत्यु होने। ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं कि मैं तो अमर हूं, बाकी तो ये सब मरने वाले हैं। तो अपनी मृत्यु के बारे में सोचना भी भयावह है। दूसरे की मृत्यु के बारे में तो सब सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब स्वयं की मृत्यु के, वो तो घबराहट होने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं कि मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा। अपनी मृत्यु के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है। संसार में कोई मनुष्य अपनी मृत्यु का स्वीकार नहीं करता, उसके विषय में सोचना नहीं कि मृत्यु का निराकरण क्या है। यही रहस्य भगवान अब कहने जा रहे। तो जो मनुष्य इस संसार में इस मृत्यु से छूटना चाहता है, वही ये अध्यात्म परमार्थ करने लगता है। क्यों करता है, इसका जवाब ये है, मुख्य यही जवाब।
कि मनुष्य भगवान का भजन क्यों करता है? बस यही जरा मरण मृत्यु से छुटकारा पाना है। और ये जो मनुष्य है, जो जन्मा है, उसी को तो मृत्यु मार सकती है ना। जो जन्मा नहीं है उसको मृत्यु कहाँ मारेगी? इसीलिए ये बात समझनी है कि जन्म न हो इसके लिए परमार्थ प्रयत्न, मोक्ष का प्रयत्न करना आवश्यक। पुनर्जन्म ना हो। अजी अभी तो ये तो जन्म हो गया, इस शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, लेकिन आगे पुनर्जन्म ना, तो फिर जन्म होगा तो फिर मृत्यु होगी। इसीलिए ये जो जरा मरण मोक्षाय कहा, तो जो मनुष्य उत्पन्न हो गया उसका पुनर्जन्म न हो, उसके लिए उसे प्रयत्न करना होगा। हाँ, मनुष्य जो है धर्मात्मा है, वो लोग समझते हैं कि ये जो शरीर है वह तो नष्ट होने वाला है। इसमें जरा यानी बीमारी तो अभी भी है, बीमारी तो जन्म से लगी रहती, और बुढ़ापा भी लगा, मरण भी लगा रहे। दुख से अन्य किसी तरह छूटना नहीं जा सकता। बोले एक ही जरा मरण से छूटने का उपाय है जन्म रहित होना, भगवतमय होना। जन्म रहित होना, पुनर्जन्म रहित होना आवश्यक। अच्छा भाई, पुनर्जन्म रहित होने के लिए जो जन्म रहित परमात्मा तत्व है उसी का आश्रय लेना आवश्यक है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद शास्त्र में कहते हैं, अजात इति कश्चित भीरु प्रपद्यते। ये स्पष्ट है कि उस परमात्मा के सिवा, सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा और कोई चीज अमर नहीं है। सारी चीज नश्वर है। आप सोचते हो कि ये संसार में कोई भी विषय, यार ब्रह्मांड ले लो पूरा, वो भी उत्पत्ति प्रलय वाला है। केवल एक अजन्मा है जो मरण रहित है, जो जन्म रहित है, जो मरण रहित है। अजो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि जिसका शरीर के नाश से नाश नहीं होता है वो अमर है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। बाकी उसके सिवा कोई वस्तु संसार में जन्म मरण रहित नहीं है। इसीलिए जन्म मृत्यु से बचने के लिए अजन्मा परमात्मा का आश्रय करते हैं, मामाश्रित्य, शरणागति करते। आश्रित्य यानी समर्पण करते, प्रपन्न होते, शरणागति, मामाश्रित्य। तो अजन्मा पर ब्रह्म परमात्मा तत्व मैं हूं, उसका आश्रय लेते हैं। मैं हूं निरुपाधिक, मैं हूं का आश्रय लेते। उस मैं हूं का आश्रय लेने का तरीका क्या है? बोले बार बार परमात्मा तत्व का चिंतन, श्रवण, मनन करना, और संसार से उपराम होना। संसार से उपराम हुए बिना परमात्मा का चिंतन हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। होता तो है लेकिन टिकता है। इस संसार में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है तो जिस समय एक माला तक होता है फिर छूट जाता है। भगवत में निरंतरता बनी नहीं रहती।
इसीलिए बार बार परमार्थ चिंतन करने में विशेषता ये है कि संसार की मोह माया छोड़ के ही परमात्मा का चिंतन हो सकता है निरंतर। अन्यथा तो विक्षेप तो होगा ही। थोड़ी देर भगवान का भजन कर लिया, सुबह कर लिया, शाम को, फिर वो माया का खेल चलता रहे। तो मेन वस्तु ये है मुख्य कि अपने परमार्थ चिंतन के लिए संसार की मोह माया का छूटना आवश्यक है। बोले हम तो संसारी है, संसार में मोह माया छोड़े बिना परमात्मा का चिंतन करने का कोई तरीका है? बोले कोई तरीका नहीं है। बार बार निश्चय करना आवश्यक है कि निष्काम होकर ही परमात्मा का चिंतन भजन हो सकता है, सकाम होकर नहीं। कामना वाला मनुष्य भगवान का नहीं, संसार का चिंतन करेगा। निष्काम है वही भगवान का चिंतन कर सकता, क्योंकि मैं हूं ये अंतरात्मा परमात्मा जो है वो उससे अलग नहीं है, एक ही है। हमारा जो वेद शास्त्र है वो ये कहता है, निश्चय कराता है कि आप अज्ञान से मान चुके हो कि मैं शरीर हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर जो वास्तव में है ही नहीं। जो मैं नहीं हूं उसे मैंने मैं हूं मान रखा है, जो मैं हूं उसे मैंने मैं नहीं हूं मान रखा। ये उल्टी बुद्धि हो, उल्टी बुद्धि। तो अहंकार अज्ञान के कारण जो मैं नहीं हूं उसे मैंने मैं हूं मान दिया, जो मैं हूं उसे मैं नहीं जानता। इसीलिए परमात्मा का भजन कैसे होगा? हाँ, एक ही प्रयत्न है मोक्ष का प्रयत्न, वो सकाम नहीं हो सकता। यही साधकों का एक परमार्थ मोक्ष का प्रयत्न निष्काम आत्मयोग ही है। इसीलिए ते ब्रह्म तद विदुहु, जो निष्काम परमार्थ करता है उस प्रयत्न से वे परमात्मा के तत्व को एक रूप होकर परमात्मा में जुड़ जाते। तो ये आवश्यक, परमात्मा जो है उससे मेरा कोई भिन्न नाता नहीं है, एकत्व है। परमात्मा के तत्व में उसका एकत्व बना रहता है, क्योंकि वो जो जीव है वो अज्ञान के कारण ही परमात्मा से अलग है, अन्यथा तो परमात्मा का स्वरूप ही है। जैसे वो देवदत्त भिखारी है, वो कलाकार से अलग अज्ञान के कारण, हालांकि वो तो कलाकार का स्वरूप ही है। वैसे ही ये जीव है, परमात्मा में एकत्व है, परमार्थत है, संसार तो नहीं। तो उस एकत्व करके साक्षात्कार करते हैं। शास्त्रों में कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही व ना पर एतत् में मति। यानी हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तभी वो मोक्ष की स्थिति बनती। तद ब्रह्म कृष्णम विदुहु, इसमें जो कहा कि वह परमात्मा और कोई नहीं, मैं हूं जो मेरा अंतर्यामी नित्य मेरे साथ है। केवल देवदत्त को हटाना है। मैं हूं में किसी प्रकार का भेद भ्रम नहीं। देवदत्त में बहुत सारे भेद भ्रम है। देवदत्त जीव है और मैं हूं परमात्मा है। अब जीव और परमात्मा में एकत्व कैसे होगा? कि जीव तो उपाधि वाला है। तो ये भेद भ्रम द्वंद्व जो है उसका कारण अज्ञान।
तो एक भेद है मैं जीव हूं और दूसरा भेद है मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा। ये भेद किसने किया? अज्ञान ने किया। तो दूसरा भेद जो शरीर में, अंतःकरण में होता है कि मैं शरीर हूं, देवदत्त हूं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और दूसरा मैं हूं प्रत्येक आत्मा, दोनों में भेद, अलग, मिलावट हो गई। भेद कहो कि मिलावट। तो ज्यादातर हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारी भ्रांतियां, भ्रम है। और ज्यादातर जो द्वैतवादी, भेदवादी जो सनातनी है, वो लोग जीव और परमात्मा का भेद कर के जीव परमात्मा का अंश है। फिर वो श्लोक भी कहते हैं, भगवान ने वेदों में कहा है, ममैवांशो जीव लोके, गीता में भी, कि मेरा अंश ये जीव है। लेकिन वो किस दृष्टि से? अंश उपाधि से है। उपाधि रहित तो स्वरूप ही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमें एक धोती चाहिए, तो हम दुकान पर गए, बढ़िया कॉटन सूत की कपड़े। तो उसने क्या किया, उसके पास पूरा गड्डी थी, रोल जिसे कहते, उसमें कपड़ा रोल मिट्टी लिप, तो वो लिपटा हुआ उसमें से उसने निकाला, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, फिर काट कर हमें दे दिया। इसकी धोती बन गई। फिर दूसरा ग्राहक आया, तो दूसरे को 3 मीटर काट कर दूसरी धोती उसकी दूसरे ग्राहक। तो इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य ऐसा समझते हैं कि परमात्मा का एक अंश, एक हिस्सा मेरे अंदर है, दूसरा अंश मेरी पत्नी के अंदर है, तीसरा अंश मेरे बच्चे के अंदर है, चौथा अंश ये सारे संसार में सभी प्राणियों में है। यानी मेरा अंश अलग है, मेरी पत्नी का अंश अलग है, बच्चों का अंश अलग है, सभी प्राणियों का अंश वो भी अलग अलग है। जैन में तो ऐसा ही मानते हैं। तो जैन धर्म तो वही अंश वाली बात ही स्वीकार करते हैं। अब देखो, अंश कैसे हुआ? परमात्मा तो निरंश है, अंश वाला नहीं है। फिर वेद शास्त्र में जीव को अंश कैसे कह दिया? तो जैसे सूर्य है ना, सूर्य के रहते हुए उसका प्रतिबिंब पड़ता है। हालांकि सूर्य तो पूर्ण प्रकाशक है, वो किसी का अंश नहीं है, वो तो पूर्ण है। लेकिन वो दर्पण में दिखता है, तालाब में दिखता है, पानी में दिखता है। दर्पण में दिखने वाले को सूर्य का अंश कह देते हैं कि देखो, ये दर्पण में सूर्य है ना, दर्पण में जो दिख रहा है उसमें प्रकाश है, वो दर्पण का सूर्य क्या है? बोले सूर्य नहीं है, सूर्य का अंश है। हजारों दर्पणों में तो हजार सूर्य के अंश हो गए, हजारों सूर्य दिखने लगे, सूर्य के अंश। पर सूर्य का कोई अंश दर्पण में तो प्रवेश नहीं करता है, प्रतीत हो रहा है। दर्पण में कोई प्रवेश नहीं। जैसे आप अपना चेहरा देखते हो, तो आपका अंश, आपका चेहरा दर्पण में दिखता है, तो आप थोड़ी दर्पण में प्रवेश, वो तो आभासित है, काल्पनिक, वो है ही नहीं वहां, फिर भी दिखता है। ऐसे ही अंश नाम की चीज है नहीं, फिर भी प्रतीत होती है दर्पण के कारण। ऐसे ही अज्ञान के कारण ये प्रतीति होती।
जीव को अंश कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि वह परमात्मा के जैसा प्रतीत हो रहा है। सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में प्रतीत हो रहा है सूर्य जैसा, लेकिन वो सूर्य नहीं है। आपके चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण में प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप दर्पण में नहीं हो। आप दर्पण में कहीं भी नहीं हो। वो दर्पण में जो आपका चेहरा है वो आपका अंश भी नहीं, एक अंश भी नहीं। वो तो केवल आभास मात्र है। तो इस तरह जीव को अंश कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि वो परमात्मा के जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, परमात्मा स्वरूप से एकत्व रहते हुए भी वह प्रतिबिंबित हो रहा है। अब ये देखो, कह देते हैं कि जीव मैं हूं, परमात्मा का अंश है। परमात्मा में कोई विकार नहीं आता। प्रतिबिंबित हुआ जीव मैं नहीं हूं, वास्तव में मैं हूं उससे निराला हूं। इसीलिए परमात्मा का जो अंश है जीव, जीव कहने का मतलब ही है कि आभासित है, प्रतीत हो रहा है। परमात्मा कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उसका हिस्सा इधर उधर भी नहीं होता, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वह अंतरात्मा मैं हूं को जाना तो परमात्मा के एक अंश हिस्से को जान। तो ये जो चेहरा दिख रहा है वो अंश रूप में कहा जाता है, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं, केवल आभास मात्र है, प्रतीति। परमात्मा के अंश को जान लिया तो स्थूल सूक्ष्म शरीर देवदत्त उपाधि के कारण वह जो परमात्मा है शब्द से कहा गया मैं हूं। मैं हूं का अंश जो है वो प्रतिबिंबित हो रहा है देवदत्त में। कहा जाता है ना, अंतरात्मा मैं हूं और परमात्मा सर्वव्यापक, दो नहीं। कि जो प्रतिबिंब दर्पण में सूर्य का पड़ रहा है और जो सूर्य है वो दो नहीं है, वही परमात्मा का स्वरूप। इसीलिए जो मैं हूं और परमात्मा सर्वव्यापक है, दो नहीं। मैं हूं अध्यात्म है, वो अधिदैव परमार्थ है। जैसे घटाकाश और महाकाश, घड़े में जो आकाश है वही सर्वव्यापक आकाश। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंश नहीं है, कोई भी आकाश का कोई अंश नहीं। आकाश सर्वव्यापक ही, लेकिन हम जब वो घड़े में प्रतिबिंबित होता है तो हम उसे घटाकाश कह देते हैं, और कमरे में प्रतिचित होता है मठाकाश कह देते हैं। लेकिन आकाश का तो कोई घटाकाश मठाकाश रूप है नहीं। आकाश दो नहीं, वैसे ही परमात्मा भी दो नहीं। वो तो उपाधि के कारण अध्यात्मम विदुहु, यानी शरीर की उपाधि से फिर शरीर रूप का प्रतीत होने लगता है, देवी उपाधि से दैव रूप का, समष्टि उपाधि से समष्टि रूप प्रतीत होने। तो जो जीवात्मा मैं हूं वो परमात्मा तत्व ही है, उसका तत्व ज्ञान उन्हें हो जाता तो फिर वो भेद भ्रम समाप्त हो जाता। इसीलिए वो सारे व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव सभी कर्म को अखिलम कर्म च विदु, यानी व्यष्टि समष्टि कर्मों के सारे तत्व को भी वे समझ लेते हैं।
तो ये जो सारे शब्द का प्रयोग भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, अध्यात्मम अखिलम ब्रह्म, तो इस विषय में अर्जुन के मन में प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए प्रश्न बीज है अर्जुन के लिए। तो अर्जुन पूछेगा ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, दैव क्या है, यज्ञ क्या है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या गति होती है। मृत्यु के समय यदि परमात्मा का स्मरण है तो क्या गति होती है, और ना हो तो फिर क्या दुर्गति होती है। तो ये सारा प्रश्न बीज यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस अध्याय में। तो ये जो 28वां श्लोक 29वां श्लोक है, ये भी प्रश्न बीज। तो इसी शब्दों का प्रयोग आगे भी अष्टम अध्याय में विस्तार से उसे बताया जाएगा। यहाँ संक्षेप में है। और भी जो परमार्थ तत्व क्या है इसका उल्लेख करते हैं आगे श्लोक नंबर 30। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। तो मृत्यु का रहस्य यहाँ संक्षेप में प्रकट कर रहे हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अब प्रश्न अर्जुन का है, अधिभूत क्या है, दैव क्या है, अधियज्ञ जो कुछ मुझे जानते वे समाहित मन वाले मरते क्षण मुझे परमार्थतः तत्वतः जान ले। यानी ये जो शब्द का प्रयोग भवा, इसका तत्व परमात्मा तत्व जो जान लेता है वो मृत्यु के समय परमात्मा में हो जाता है। कि भाई ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, भूत क्या है, दैव क्या है, यज्ञ क्या है। इस तत्व को परमार्थतः जो जान लेता है वह मृत्यु के समय परमात्मा को तत्वतः जानते हैं और परमात्मा में मुक्त हो जाता है। उसकी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है क्योंकि परमात्मा के तत्व को सर्व रूप में जानते, केवल परमात्मा रूप में नहीं, सर्व रूप में। परमात्मा के रूप में तो जाना, साथ में अध्यात्म रूप में भी जाना, कर्म के रूप में भी जाना, अधिभूत के रूप में भी जाना, यज्ञ के रूप में भी परमात्मा को जाना। तो इस तरह अंत समय में उसे सर्वत्र परमात्मा में हो गए, तब उसका जो है मोक्ष होगा। तो ये कह रहे हैं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो मनुष्य परमात्मा को अधिभूत अधिदैव सहित अधियज्ञम अधियज्ञ सहित सबको परमात्मा रूप मुझ में एक रस देखता है, यानी सबको परमात्मा रूप जान लेता है कि सबका आत्मा परमात्मा ही है। तो वह जो परमात्मा सब में, उसे परमात्मा और परमात्मा में सबका ज्ञान हो जाता है। तो मृत्यु काल में, अंत काल में, प्रयाण काल में भी वो परमात्मा तत्व को ही जान लेता है, जानता है, क्योंकि उसने सब भगवान है ऐसा ज्ञान। तो अंत समय में उसे कोई भेद भ्रम नहीं उत्पन्न होता। तो भगवतमय बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं, जीते जी भी और मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय भी। तो ये अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जो मुझे परमार्थ तत्व रूप में समाहित बुद्धि वाले, भगवत बुद्धि वाले जान जाते हैं, परमार्थ सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं,
वो मृत्यु के क्षण भी मुझे परमार्थ तत्वतः जानते हैं और अपनी परमार्थ में उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती, वही उसका मोक्ष है। तो पूर्णता को, कृष्णता यानी पूर्णता, सब में परमात्मा, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम। तो सारा अध्यात्म और कर्म और ये सब दृष्टिकोण, अलग 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 दृष्टिकोण दिए हैं। तो ये दृष्टिकोण गिना दिए सारे। अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म शरीर का एकत्व परमात्मा से है, अधिभूत पंच महाभूत का एकत्व परमात्मा से है, अधिदैव सारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवता दैवी शक्तियों का एकत्व परमात्मा में है, अधियज्ञ विष्णु का एकत्व, यज्ञ का एकत्व परमात्मा में है, और परमात्मा में अध्यात्म कर्म अधिभूत अधि जितने भी यहाँ 6 शब्द जो भगवान ने कहे, जीव रूप से, फिर भौतिक अध्यात्म दैव कर्म रूप से, फिर पंच महाभूत रूप से, फिर देवी देवताओं के रूप से, फिर यज्ञ रूप से, ये सब को जो साधक है भगवत में जान लेता है, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप। कृष्णम कहा ना पूर्व श्लोक में, कृष्णम यानी पूर्णता से जान ले। कृष्णता का मतलब है परमार्थ पूर्णता को ये सारे विस्तार रूप में जान लेता कि वह परमात्मा का रूप है, जो भी है, अध्यात्म कर्म भूत दैव और यज्ञ, इस प्रकार सब परमात्मा का ही स्वरूप है और मैं भी परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसका परमार्थ ज्ञान बुद्धि में दृढ़ हो चुका है, दृढ़ व्रता का ना, वो जानता है, तो वह भगवतमय हो जाता है। वो मृत्यु की मृत्यु, उसके मृत्यु की मृत्यु हो, यानी उसका मोक्ष हो जाए। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, शिव कर्ता शिवो भोक्ता शिव सर्वमिदं जगत शिवो यजति यज्ञश्च सोहम अस्मि सदा शिव। कि सब करने वाला परमात्मा शिव ही है, सब भोगने वाला भी परमात्मा शिव ही है। परमात्मा शिव से अन्य कोई संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषय है ही नहीं। पूजा भी परमात्मा की शिव की ही है, पूजा स्वयं भी परमात्मा शिव ही है। तो इस प्रकार सर्वरूप परमात्मा शिव ही है। वो सर्वरूप परमात्मा वही मैं हूं, जो मेरा मैं हूं अभी मैं बोल रहा हूं, वो मेरा मैं हूं, वही पूर्ण परमात्मा स्वरूप। तो यही मैं हूं, यानी परमात्मा और मैं हूं में कोई दूसरा भेद नहीं। इस प्रकार परमात्मा के तत्व को कृष्ण पूर्ण रूप से जो जान लेता है, पूर्ण रूप का ना, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण रूप से परमात्मा के तत्व को, संपूर्ण रूप से परमात्मा तत्व को जानता है, अनुभव करता है। इससे वो किसी एक रूप को जानने मात्र से द्वंद्व निवृत्ति नहीं है, सभी स्वरूप में पूर्ण रूप से परमात्मा को जाने तब द्वंद्व की निवृत्ति हो। तो इस सर्वरूप जान लेते हैं तो प्रयाण काले अपि, जब मृत्यु की क्षण है उस समय भी उसकी बुद्धि भगवत में रहती है, यानी बुद्धि परमात्मा में समाहित रहती है। क्यों? क्योंकि वह जान लेता है कि सब भगवान परमात्मा का ही स्वरूप है। केवल मैं परमात्मा ऐसा नहीं, सब परमात्मा स्वरूप। इसका दृढ़ विवेक हो चुका, बुद्धि समझ गई, इसलिए परमात्मा को छोड़कर और कहीं उसकी बुद्धि जाती ही नहीं और जा भी नहीं सकती कि जब सब परमात्मा है तो कहाँ बुद्धि जाए।
माम विदुहु। अंत समय में सब भगवतमय हो गया है तो सर्वत्र परमात्मा को ही देखते हैं। इसलिए जो मृत्यु की क्षण आती है तब वे जानते हैं कि परमात्मा स्वयं ही मृत्यु रूप में आ रहे हैं, आ गए हैं, और परमात्मा स्वयं ही मृत्यु स्वरूप है। तो मृत्यु में भी उसे परमात्मा का ही दर्शन होता है। परमात्मा का मृत्यु से अलग नहीं है। तो इस तरह वह सब परमात्मा में हो गया। तो उसकी मृत्यु नहीं, वो मृत्यु की मृत्यु हो। मृत्यु के समय जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई उसकी मृत्यु की मृत्यु हो गई, वो मोक्ष प्राप्त हो गया, उसको अमर हो गया। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी इस अध्याय के प्रारंभ में, ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुम्हें वह वेद शास्त्रीय परमार्थ ज्ञान बतलाने जा रहा हूं, तो दोनों भगवान ने बता कि ज्ञान भी कहा और स्वानुभव का प्रकार भी कहा। विज्ञान, अंत में भगवान ने ये ब्रह्म की पूर्णता का उल्लेख किया। और अर्जुन का प्रश्न होगा तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर के रूप में अब अगला अध्याय 8 प्रारंभ होगा। तो उसको तो हम 3 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि 3 दिन ये अध्याय का सार दर्शन करेंगे। तो यहाँ ये जो 7वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम तत्सत इति भगवद गीता भगवान द्वारा गाया हुआ उपनिषद वेद शास्त्रों का सार, परमार्थ विद्या ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के संवाद रूप में ईश्वरीय आत्मज्ञान विज्ञान योग नाम का ये 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस तरह अब कल हम ये अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तो इस श्लोक में आज जो हमने किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो इस प्रकार अध्यात्म ब्रह्म कर्म भूत यज्ञ सब रूप में परमात्मा को जान लेता है, अंत काले अपि परमात्मा को सर्व रूप में जानते हैं, जिनकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, युक्त चेतस, वो मृत्यु के समय मुझे जानते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है, फिर उनका आना जाना समाप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम
ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि ये जो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जिसे हो जाता है उसकी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, हाँ जी। यानी कि ये भौतिक शरीर की तो मृत्यु होती है, मगर उनका फिर दूसरा जन्म नहीं होता, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, पुनर्जन्म समाप्त हो जाता, इसीलिए मृत्यु की फिर वो जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता, इसीलिए इसीलिए पुनर्जन्म नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि वो आत्मज्ञान की भगवत, प्राप्ति हो गई है। हाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवतमय हो गए बस, और क्या। सब भगवान है, वो भी भगवान स्वरूप है, सब भगवान है। अब इस संसार में क्या करने आएगा वो, जब वो हाँ। स्वयं भगवतमय हो गया, सारा संसार भगवतमय, वो यहाँ करना क्या है संसार में, किसके लिए आएगा वापस। मतलब कोई कामना वासना नहीं रही, हाँ इसीलिए। जी, हाँ, कोई संसार दिखेगा ही नहीं, संसार भी नहीं है, सब भगवान ही है, तो फिर कहाँ आना जाना है। हम्म। इसीलिए मृत्यु की मृत्यु हो गई, पुनर्जन्म समाप्त हो गया। हाँ, ये जन्म में जो प्रारब्ध है वो शरीर का वो हाँ पूरा वो तो करना है। वो पूरा होता है, बाकी तो उसका कोई पुनर्जन्म नाम की कोई, जो आत्मज्ञान जिसको हो गया जीते जी, या मृत्यु के क्षण भी हो गया तो भी बात बना, ऐसा नहीं है अच्छा। कि, हाँ, हम्म। तो भी उसका मोक्ष हो जाए। तो मतलब आत्मज्ञान कभी भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया पहले हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मृत्यु के क्षण तक भी हो सकता है कि आत्मा में सब भगवान है, भगवत में भगवान का नाम स्मरण, तो भगवान का नाम लेके मृत्यु होती है तो भी वो भगवत में। हम्म। ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्राण छूट गए तो समझो कि वो भगवत में हो, अंत हम्म। समय में उसका मन बुद्धि भगवान में लग गई। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक, आज है उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी, और बाकी कुछ साधक वहाँ यूट्यूब पर लाइव है। तो सभी साधकों को आज का नमो नारायण, परमात्मा भगवतमय हो, यही प्रार्थना, अपनी कर्म ईश्वर को समर्पित करें और भगवतमय रहे। ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। नमो सभी नारायण स्वामी जी। साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।